Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, विश्वासी और गैर विश्वासी को जो परमेश्वर के पाक कलाम से अनजान हैं। परमेश्वर आप सबको अच्छी सेहत के साथ आशीषित करे। आमीन। आज का पाक कलाम हमने भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 14 टिल 22 लिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने सिरों को झुका के प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पाक और पवित्र दिन के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हो कि पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा हमें मिला है प्रभु जी। हर एक जन पे प्रभु जी अपना वो बेशकीमती प्यार जो आपने प्रभु जी पूरे संसार से किया है प्रभु जी, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे संसार से किया है, क्योंकि ये पूरा संसार आप ही का रचा हुआ है। और प्रभु जी इस संसार में हर एक जन रहने वाला आप ही का है और प्रभु जी आप उसको अनकंडीशनल लव करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके उसी बेशकीमती प्यार के द्वारा आपने हम सबको अच्छी सेहत के साथ, समझ और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा प्रभु जी शांति के पवित्र आत्मा के साथ आशीषित किया है। हमारे दिनचर्या, रोज़ की दिनचर्या में प्रभु जी आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने चालने में आप ही का करैक्टर नजर आए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 14 टिल 22 मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका सामान पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यूं कह रहा है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। परमेश्वर अपने पाक कलाम में बार बार हमें एक ही बात कहते हैं कि बुराई से परे रहो। माँ बाप रोज़ वर्ल्डली लाइफ में अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, बुरी संगत से दूर रहें, ताकि आपको बुरी संगत अपने उस बुरे सोसाइटी के कारण आपके ऊपर कोई विपत्ति ना ला सके। इसी द्वारा परमेश्वर का कलाम हमें कह रहा है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल, एक दूसरे से यूनिटी रखनी है हमने, और आगे जिससे भी हम मिलते हैं उनको हमने यही बताना है कि परमेश्वर के पाक कलाम के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा हमें एक दूसरे से मेल मिलाप से रहना चाहिए। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं आपको मिलता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आप ही की ओर लगी रहती है और परमेश्वर आप ही को, आपकी हर एक मूवमेंट को जानते हैं और समझते हैं और उन्हें पता है कि आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे, क्या निर्णय लेंगे। और कई बार आप कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है और तब भी आपको परमेश्वर ही बचाते हैं।
और उस प्रॉब्लम से निकालते हैं। परमेश्वर का पाक कलाम के द्वारा आपको ये बताया जाता है कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करते हैं और आपकी आने जाने को, उठने बैठने को, चलने फिरने को, बोलने चालने को बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, समझते हैं और वो जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने कलाम में ये भी कहा है कि मैंने चुनने की शक्ति आपको दी है। माँ बाप बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आफ्टर 10th आप मेडिकल रखें, नॉन मेड रखें, आर्ट्स रखें, कॉमर्स रखें, कोई भी। माँ बाप को पता होता है कि बच्चा किस स्ट्रीम में जाएगा और किस में वो अच्छा कर सकता है और टॉप पे आएगा। बट कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप के डिसीजंस को ना मान के अपना निर्णय खुद लेते हैं और अपने मदर फादर को फोर्सफुली मना लेते हैं कि मुझे ये नहीं, ये स्ट्रीम करनी है। उसमें आगे जाके जब वो नहीं कुछ कर पाते, प्रभु माफ़ करे, जब वो प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं हो पाते, तो वो दोबारा से नए सिरे से कोई और कोर्स करने की सोचते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में उनका भविष्य अच्छा रहे और वो सही ढंग से सही निर्णय ले सकें और अपने आने वाली फैमिली को अच्छे से पाल सकें, उनकी देख रेख कर सकें। तब उनको याद आता है कि मेरे मदर फादर ने ये कहा था, पर फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि तुझे क्या अच्छा लगता है, तू किस में अच्छा कर सकता है, और मैंने अपना डिसीज़न लिया और मुझे नुकसान हुआ। इस चीज़ को उस समय बच्चों को रियलाइज़ होता है, पर वो आपकी लाइफ के जो बहुत ही प्रेशियस ईयर्स होते हैं वो वेस्ट हो चुके होते हैं और आप दोबारा से 3 साल का कोर्स करते हैं या कोई साल 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं। उसके बाद आपको उसके अंदर परफेक्शन आनी होती है, तो उसमें भी आपके 3-4 साल वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप सही समय पे सही निर्णय लेंगे अपनी स्टडीज़ से लेके फ्यूचर को लेके, तो अगर आप सही निर्णय लेंगे तो उस समय आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका समान पृथ्वी पर से मिटा डाले, उनकी गंदी सोच को मिटा डालें। परमेश्वर हमेशा उनके नफ़रत करते हैं, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं ताकि उनकी बुरी सोच को मिटा डालें और उन्हें एक सही राह पे चला सकें। आगे वचन कह रहा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा परमेश्वर आपको हमेशा हर पल आपकी हर एक प्रेयर को सुनते हैं। कई बार हम प्रेयर करते हैं और हम बोलते हैं कि हमारी प्रेयर्स के आंसर नहीं आ रहे, तो हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं किसी ऐसी चीज़ में जिसकी वजह से आपको प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा, या फिर उस समय वो सही समय नहीं है कि आपको वो चीज़ मिल सके या आपकी उस प्रेयर का आंसर आए। क्योंकि जब आप कहीं भी एक प्लांट करते हैं, उसमें एक बीज बोते हैं, हम ये नहीं होता कि ओवर द नाइट वो पेड़ बन जाए और उसमें फल लगने लग जाए। इट टेक टाइम्स, एवरीथिंग्स टेक टाइम। आगे वचन कह रहा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ये एक सच है, मेरा खुद एक्सपीरियंस है और मेरी गवाही है कि बहुत सी बार ऐसे समय आया है मेरी लाइफ में कि जब मुझ पे ऐसी विपत्ति पड़ी कि मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई वे आउट नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, इस प्रॉब्लम से निकलने का। लेकिन जब मैं प्रेयर में बैठा, मैंने परमेश्वर से दुहाई दी और मैं सच कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का प्यार है कि परमेश्वर ने मेरी उस दुआ को सुना और मुझे इमीडिएटली उस विपत्ति से निकाला और मुझे सही सलामत अपने घर पहुँचाया। प्रभु का धन्यवाद हो। इवन येस्टरडे आई वॉज ड्राइविंग बैक होम, मैं थोड़ा लेट हो गया। आई हैड बीन समवेयर फॉर सम वर्क। आते हुए
लेट हो गया और स्ट्रीट लाइट्स उस समय नहीं चल रही थी हाईवे पे समवेयर। एकदम से एक एनिमल मेरी गाड़ी के आगे आ गया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे बचाया और ना ही उस एनिमल को हार्म हुआ और ना ही मुझे कोई हार्म हुआ, ना ही मेरी गाड़ी को कोई हार्म हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में परमेश्वर अपने विश्वासी जन के साथ और हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ हर पल रहते हैं और आपको हमेशा आपकी प्रॉब्लम से छुड़ाते हैं, आपको गलत डिसीज़न लेने से रोकते हैं और आपको सही डिसीज़न लेने की आशीष देते हैं। आगे वचन कहता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर उन बचा लेता है और जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। सच में येस्टरडे अगर कोई इंसिडेंट हो जाता, मे भी मुझे कोई हार्म होता, लेकिन हमारा परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, मत डर मत डर मत डर, तेरा जिंदा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलता है, तेरे सब उबड़ खाबड़ रास्तों को प्लेन और नरम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सच में अपने चुने हुओं का और हर एक विश्वासी जन का, हर एक ह्यूमन बीइंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार जो पाक कलाम में दिया है वो पूरा करते हैं कि आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती और दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाता है। जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है वो खुद उस प्लानिंग प्लॉटिंग में फंसेगा। मेरी गारंटी है आपसे। जब आप प्रभु ना करे कभी कोई ऐसा जन आपके जीवन में आए जो आपको ऐसी समस्या में डाले, आई कैन गारंटी यू, अगर आप विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना में आएंगे, परमेश्वर आपको 1000% उस विपत्ति से निकालेंगे और उस शैतानी व्यक्ति के शैतानी दिमाग के द्वारा वो खुद उस प्रॉब्लम में फंसेगा। आई कैन गारंटी यू। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से एक भी दोषी ना ठहरेगा। और आप कोई भी विश्वासी जन अगर वो सही है और उस पर फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, नोबडी कैन पुट एनी ब्लेम ऑन यू। और जब उस बात का डिसीजन लिया जाएगा, you will have victory in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. ये परमेश्वर का आज का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप अपने वायदे के अनुसार, पवित्र कलाम के अनुसार जो आपने वायदे हमें पवित्र कलाम में दिए हैं प्रभु जी, उन पे आप अटल रहते हैं। और प्रभु जी आप हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, हमारे आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में हमें प्रोटेक्टेड रखते हैं। प्रभु जी आपने हमें शांति का पवित्र आत्मा दिया है, प्रोटेक्शन एंड वॉरियर एंजल्स का पवित्र आत्मा दिया है, समझ और बुद्धि का ज्ञान दिया है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग आवर गोइंग आउट एंड कमिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Bless each and every believer, pastor, preacher in the name of Jesus Christ. Bless the Prime Minister of our country, Narendra Modi ji, and bless every state chief minister. Make them able to take wise decision at the right time in the mighty living name of Jesus Christ, so that that decision will be beneficial for our country. In the name of Jesus Christ, I ask the peace in all over India in the name of Jesus Christ. Amen and amen. आइए हम प्रार्थना में आएंगे। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil, for thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen.
The grace of God, love of Jesus Christ, and fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.